हेलो, मैं हूँ अनिल पॉल। आज हम लोग देखेंगे कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर प्रकाश कैसे। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो शुरुआत के 3 दिन जो उजाला था पृथ्वी पर वो सूर्य का नहीं था, क्योंकि सूरज और चांद को तो चौथे दिन बनाया। तो पहले के 3 दिन जो उजाला था वो परमेश्वर का ही था। पर हम लोग इसको साबित कैसे करेंगे, उसी के बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ही दिन परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। दूसरे दिन पानी को अलग किया, आकाश में जो पानी है उसको। तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारों को बनाया। पांचवें दिन पानी में रेंगने वाले जानवर और पंछी को बनाया। और छठवें दिन जमीन पर चलने वाले जानवर और आदम और हवा को बनाया। हम लोग देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया। उत्पत्ति पहला अध्याय वचन तीसरा। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियारों को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया मतलब पूरे पृथ्वी पर उजाला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधी पृथ्वी पर उजाला था। इसलिए अगले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उजियालों को अंधेरे से अलग किया। इसका मतलब क्या है कि उजियाला और अंधेरा चिपके हुए थे क्या? नहीं। परमेश्वर ने आधी पृथ्वी पर उजाला रखा और आधी पृथ्वी पर अंधेरा रखा, ताकि हम दिन और रात में फर्क कर सके। इसलिए आज तक अगर हमारे यहाँ अंधेरा है तो बाहर की दूसरी कंट्रियों में उजाला रहता है। तो परमेश्वर ने पहले दिन दिन और रात को बनाया। 14 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियमित समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। परमेश्वर ने रात को दिन से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां बनाई। ज्योतियां यानी कि चांद, सूरज। 16वां वचन कहता है तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। यहाँ जो लिखा है ना, ज्योतियां, इंग्लिश में इसको लिखा है लाइट। जैसा आप तीसरे वचन में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, वहां भी लाइट का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो इन दोनों ही शब्दों में फर्क है। अगर आप हिब्रू बाइबल देखेंगे तो जैसा तीसरे वचन में जो लिखा है वो लिखा है और, यानी कि रोशनी। और 14 वचन में जो ज्योतिया का इस्तेमाल किया है उसका मतलब होता है किसी चीज से आती हुई रोशनी। हिब्रू में उसको बोलते हैं माओ। पहले जो तीसरे वचन में जो लिखा है उजियाला हो, इसका मतलब ये है कि जो रोशनी आ रही है वो किसी चीज से नहीं आ रही, सिर्फ रोशनी आ रही है। 14 वचन में जो लिखा है कि जिस चीज से उजाला होना चाहिए वो उसका शब्द अलग है, माओर। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हिब्रू में हर हर एक शब्द के लिए अलग अलग वर्ड है। जैसा इंग्लिश में लाइट के लिए पहले के तीसरे वचन में भी लाइट ही यूज किया गया है और 14 वचन में भी लाइट ही यूज किया गया है। लेकिन हिब्रू में इसका अलग होता है। हम आगे के और भी उदाहरण देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन दूसरा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। 23वां वचन। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। इस वचन में भी अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर के तेज से उजाला हो रहा है, यहाँ पर उजाला का जो शब्द हिब्रू में यूज किया गया उसका मतलब होता है कि सिर्फ रोशनी आ रही है। कौन सी चीज से आ रही है? वो कोई चीज ही नहीं है। और आगे लिखा है कि मेमना उसका दीपक है। यहाँ दीपक जो शब्द है जिससे रोशनी आ रही है वो कोई चीज होती है, इसी तो उसकी रोशनी आती है। यहाँ दोनों ही शब्द अलग अलग वापरे गए। आगे हम लोग और देखेंगे। निर्गमन 13वां अध्याय वचन 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात को और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर बादल के खंभे में
दिन में आता था और रात को आग का खंभा होता था। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से लेके आया, तब परमेश्वर उनको राह दिखाता था। जैसा आप ये फोटो में देख सकते हो कि किस तरीके से बादल है और उसके पीछे इजरायली है, और जब रात को वो थक के कहीं बैठ जाते थे, तब परमेश्वर आग के रूप में उनको उजाला देता था। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर ने कभी इसको लोगों के आगे से हटाया नहीं था। हम लोग और देखेंगे आगे, निर्गमन 14वां अध्याय वचन 19। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हट के उनके पीछे जा ठहरा। परमेश्वर का दूत पीछे हो गया, बादल का खंभा इजरायलियों के पीछे हो गया, क्योंकि मिस्र की सेना उनको मारने के लिए आ रही थी। जब वो लोग मिस्र से निकले तो सेना उनके पीछे आ रही थी। अब पीछे क्यों हुआ वो भी हम आगे देखेंगे। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। जब बादल पीछे हो गए तो एक तरफ अंधियारा हो गया और एक तरफ उजियाला। अंधियारा किसके लिए हुआ? ताकि मिस्र के लोग इजरायलियों को मार ना सके, इजरायलियों को पकड़ ना सके। और उजाला इजरायलियों के लिए हुआ, जिस प्रकार से इस इमेज में आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से परमेश्वर का उजाला भी था। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पहले के 3 दिन आधी पृथ्वी पर अंधेरा और आधी पृथ्वी पर उजाला था। अय्यूब 37वां अध्याय वचन 3। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। यहाँ पर बिजली भी जो शब्द है हिब्रू में अगर आप देखेंगे, तो एक ऐसा लाइट जो किसी चीज से नहीं आता, ऐसे ही शब्द का प्रयोग शुरुआती वचनों में किया गया। आशा करता हूँ शायद आपको ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।